हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो कल तक हम लोगों ने सॉइल की डेफिनेशन को पढ़ा था, सॉइल क्या होता है उसे जान लिया था। और टाइप्स ऑफ सॉइल में कुछ 6 टाइप्स के सॉइल को हम लोगों ने देखा था, जो कि अपना जो लास्ट सॉइल था वो तलुस सॉइल या कलुवियल सॉइल था। तो इसी के आगे हम लोग बढ़ेंगे, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सॉइल में ही आगे बढ़ेंगे। और 6 के बाद तालुस सॉइल के बाद हम लोग सॉइल को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बिना वक्त को गवाए हुए, फिर समय को गवाए हुए जो है ना, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट वन जो है 7th नंबर अपना जो सॉइल है वो है लूज सॉइल। क्या होता है लूज सॉइल, पहले इसको जान लेते हैं, फिर इसके बाद इसके बारे में 1-2 लाइन लिख लेंगे, ठीक है। तो लूज सॉइल वैसे सॉइल को कहेंगे जो कि यूनिफॉर्मली ग्रेडेड होते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्मली ग्रेडेड मतलब वो होगा कि इसको हम आगे पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल में आगे पता चल जाएगा कि क्या होता है यूनिफॉर्मली ग्रेडेड, ठीक है। तो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड होता है और जो कि विंड के थ्रू यानी एयर के थ्रू जो है वो जाके वो ट्रांसपोर्टेड हो जाता है, ठीक है। और इसके अंदर जो है ये लूज सॉइल है, इसके अंदर जो है ना वो कैल्शियम कंपाउंड मौजूद रहती है, ठीक है। जिसकी वजह से जो है इसके अंदर प्लास्टिसिटी भी लिटिल बिट मौजूद होती है, ठीक है। और इसी लूज सॉइल को हम लोग कोलैप्सिबल सॉइल भी कहते हैं, ठीक है। तो जितनी बातें हम लोग देखें उसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले बताए थे क्या कि यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल है, तो लिख देंगे कि इट इज़ यूनिफॉर्मली ग्रेडेड विंड ब्लोन सिल्ट slightly cemented by calcium compound। और देखो ये जो प्लास्टिसिटी और जो चिपचिपेपन की बात हम कहे थे, तो सीमेंटेड कंपाउंड जिसको हम जो है ना माउंट मोरिलोनाइट कहते हैं, ठीक है। तो ये क्ले मिनरोलॉजी की पार्ट है, तो इसको नेक्स्ट आगे के चैप्टर में हम देख लेंगे। तो अभी माउंट मोरिलोनाइट में अगर कोई कन्फ्यूजन या वर्ड में अगर कुछ आता है तो उसको सोचना ही नहीं है, क्योंकि आगे अपन उसको डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। माउंट मोरिलोनाइट आगे इसके बारे में क्या कहते हैं कि इसको हम कोलैप्सिबल सॉइल भी कहते हैं, तो इसको लिख देंगे इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज कोलैप्सिबल सॉइल। कोलैप्सिबल सॉइल, ठीक है। तो ये अपना 7वां टाइप का सॉइल था। नेक्स्ट सॉइल जो है, जो 8th सॉइल अपना आ जाएगा इतने जगह में सीधा मार्ल्ड सॉइल, ठीक है। नेक्स्ट सॉइल जो है क्या है, मार्ल्ड सॉइल। तो इसके बारे में जान लेते हैं, फिर 2 लाइन लिख लेंगे, ठीक है। ये भी फाइनली ग्रेडेड है, यानी कि इसको भी मतलब फाइनली ग्रेडेड मतलब कि जो है मतलब इसको लेमन लैंग्वेज में कहें तो पिसा हुआ है, महीन बारीक, ठीक है। इसमें भी कैल्शियम कार्बोनेट, उसमें कैल्शियम कंपाउंड पाया जाता था, इसमें भी कैल्शियम कंपाउंड पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेटेड पाई जाती है, ठीक है। और ये जो है ना बेसिकली मरीन ऑरिजिन में पाया जाता है, ये मार्ल्ड सॉइल, ठीक है। मार्ल्ड मरीन आप नेम से रिलेट भी कर सकते हो। और जो है ये जो मार्ल्ड सॉइल है वो डिकम्पोजिशन ये भी किसी न किसी चीज़ के डिकम्पोजिशन से बनता होगा, तो ये एक्वेटिक लाइफ के डिकम्पोजिशन से बनता है। अब एक्वेटिक लाइफ में एक्वेटिक प्लांट्स भी हो सकता है और एक्वेटिक एनिमल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम 2-3 लाइन लिख लेते हैं कि क्या बताए थे कि इट इज़ फाइनली ग्रेन्ड कैल्शियम कार्बोनेटेड सॉइल ऑफ, कहाँ पाया जाता है, मरीन ऑरिजिन में, मरीन ऑरिजिन which is formed due to decomposition of यहीं पे लिख देते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ, क्या बताते हैं, एक्वेटिक लाइफ। तो डिकम्पोजिशन ऑफ एक्वेटिक लाइफ। अब इसमें एक्वेटिक लाइफ में आ जा सकता है क्या, प्लांट्स, एक्वेटिक प्लांट्स भी हो सकते हैं, और नहीं बल्कि एंड भी कह सकते हैं, या और लिखो, और एनिमल्स,
और बोथ दोनों लिख सकते हैं। तो मेरा जो माल्ट सॉइल है क्या है, ये फाइनली ग्राइंडेड कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, जिससे जो कि मरीन के ओरिजिन में पाया जाता है। और इसकी जो डिकम्पोजिशन होती है वो एक्वेटिक लाइफ के डिकम्पोजिशन होते हैं, और एक्वेटिक लाइफ में दोनों हो सकते हैं, या तो एक्वेटिक लाइफ में प्लांट्स होंगे, एक्वेटिक प्लांट होंगे, या एक्वेटिक एनिमल्स होंगे। ठीक है, तो ये मेरा कितने नंबर का था, 8th टाइप का सॉइल था माल्ट सॉइल। अब 9th टाइप का जो सॉइल होगा क्या होगा, टफ सॉइल। तो 9th सॉइल को हम देख लेते हैं, पहले एडजस्ट पेज को कर लेते हैं। और 9th टाइप के सॉइल को कहते हैं, दिख रहा 9th टफ सॉइल, टफ सॉइल। अब टफ सॉइल के बारे में भी देख लेते हैं कि क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद 2-4 लाइन लिख लेंगे। तो टफ सॉइल भी जो है वो भी, ये भी फाइनली ग्राइंडेड सॉइल है, ठीक है। लेकिन इसमें जो है ये वोल्केन, इसके अंदर जो है ये भी इसके अंदर भी सीमेंटेड प्रॉपर्टी पाई जाती है। और इसके अंदर जो है ये जो है वोल्केनिक एश जो है ना, वोल्केनिक यानी वोल्केनो से, वोल्केनो के बाद जो उसका जो मटेरियल प्राप्त होता है, वोल्केनो मतलब ज्वार भाटा है, जिसको क्या कहते हैं, वोल्केनो का हिंदी में भूल चुका हूँ बेसिकली। तो वोल्केनिक एज वोल्केनो से जो अपना ऐश प्राप्त होता है उसको वोल्केनिक ऐश कहते हैं, राख कहते हैं, ठीक है। और ये पानी या हवा यानी वाटर और विंड किसी से भी ट्रांसपोर्टेड हो सकता है, ठीक है। तो वोल्केनो के ऐश से मिला हुआ ऐसा सॉइल है जो कि वाटर और विंड से ट्रांसपोर्टेड हुआ रहता है, जिस फाइनली ऐश है तो फाइनली ग्रेडेड, ऑब्वियस सी बात है, ऐश यानी राख है तो फाइनली ग्रेडेड ऑब्वियस है। तो इससे बना हुआ एक सॉइल है। तो इसके बारे में हम लिख लेते हैं कि इट इज़, जो बोले हैं उसी को लिख लेते हैं, इट इज़ फाइन ग्रैंड स्लाइटली सीमेंटेड वोल्केनिक ऐश। और ये किससे ट्रांसपोर्टेड होता है, ट्रांसपोर्टेड बाय इधर विंड, दिख रहा है ना, इधर विंड और वाटर, ठीक है। तो जो मेरा टफ सॉइल है ये क्या होता है, ये वोल्केनिक ऐश से बना हुआ होता है, जिसके अंदर सीमेंटेड प्रॉपर्टी पाई जाती है, और ये फाइनली ग्राइंडेड होती है, क्योंकि ऐश है तो ऑब्वियस सी बात है कि फाइनली ग्राइंडेड होगी। और ये विंड या फिर वाटर किसी से भी ट्रांसपोर्टेड हुआ हो सकता है, ठीक है। अब जो मेरा 9th हो गया, 10th जो सॉइल मेरा होगा वो बेंटोनाइट सॉइल होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सॉइल है और आपने काफ़ी सुन भी रखा होगा, बेंटोनाइट सॉइल। बेंटोनाइट सॉइल जो होते हैं इसके अंदर भी जो ना माउंट मोरेलोनाइट, जो अभी पिछले सॉइल में हम लोगों ने पढ़ा था, तो माउंट मोरेलोनाइट पाई जाती है। तो इस सॉइल में भी माउंट मोरेलोनाइट पाई जाती है, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग किसके में पढ़े थे, लूज सॉइल में, इसके अंदर माउंट मोरेलोनाइट पाई जाती है। माउंट मोरेलोनाइट को हम लोग आगे चल के कायदे से डिस्कस करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी इसको समझ लेते हैं कि केवल इसके नाम को जान के और सब्र रखते हैं, ठीक है। तो माउंट मोरेलोनाइट बेंटोनाइट में पाई जाती है, ठीक है। तो माउंट मोरेलोनाइट पाई जाती है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके अंदर भी प्लास्टिसिटी ज़्यादा पाई जाएगी, यानी चिपचिपेपन होगी, मतलब एक लेमन लैंग्वेज में बताया जाए तो इसकी प्लास्टिसिटी, इसकी श्रिंकेज, इसकी स्वेलिंग तुम समझ ही रहे हो, स्वेल करेगी यानी फूलना। स्वेल मतलब किसी की उसकी पेट स्वेल कर गई यानी फूल गई, यानी तोंद बाहर आ गई, इस टाइप की बात है ना। तो ये सब होगा। और जब भी अगर प्लास्टिसिटी यानी स्वेलिंग श्रिंकेज की प्रॉपर्टी होगी तो आप इसको समझिए कि उसकी जो शेयर स्ट्रेंथ होगी, शेयर स्ट्रेंथ यानी कि ऐसा शेयर स्ट्रेंथ शेयर फोर्स से बना होता है, शेयर फोर्स को झेलने की, इसकी बेयर करने की जो कैपेसिटी होगी कम होगी। जैसे ये अगर इस बॉडी पे ऐसे फोर्स लग रहा है तो इसको क्या, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात है, तो क्या टेंसाइल फोर्स होगी। अगर यही फोर्स अगर ऐसे लग रही है तो कंप्रेसिव फोर्स होगी। लेकिन अगर ये फोर्स इसके ऐसे लग रही है ऊपर से, शेयर मतलब ऐसा ये बॉडी है ये, और फोर्स अगर ऐसे लग रहा है तो ये शेयर फोर्स है, ये कंप्रेसिव फोर्स है। ऐसे लग रहा है तो ये अगर खींच रहा है तो टेंसाइल, लेकिन ये ऐसे लग रहा है बॉडी पे तो शेयर फोर्स होगा। तो इसके अंदर बेंटोनाइट सॉइल के अंदर जो है क्या पाई जाएगी, शेयर स्ट्रेंथ जो है ना कम पाई जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इसके अंदर माउंट मोरेलोनाइट पाई जाती है, ठीक है।
तो बेंटोनाइट के बारे में हम लिख सकते हैं, और ये केमिकल वेदर्ड हो क्योंकि इसके अंदर सारी चीज़ें जो भी पाई जाती है माउंट मोरेलोनाइट केमिकली, तो केमिकली वेदर्ड सॉइल कहलाएगी। ठीक है, तो इसके बारे में हम 2-4 लाइन लिख सकते हैं। और देखो एक चीज़ और बता देते हैं कि बेंटोनाइट सॉइल को ही हम लोग ड्रिलिंग प्रोसेस जो करते हैं, यानी कि आप देखते होंगे गाँव में वगैरह में जो ड्रिलिंग प्रोसेस होती है, या ड्रिलिंग प्रोसेस मतलब कि इसकी पाइलिंग में ड्रिलिंग की जाती है, या फिर सबमर्सिबल डालते हैं, यानी कि पानी के लिए, या फिर ट्यूबवेल डालते हैं। ठीक है, तो जो ड्रिल किया जाता है, तो गांव में तो अक्सर काव डंग को लिया जाता है, यानी गोबर को डाल के उसके बाद उसको यूज़ करके उसके थ्रू जो है ना हम वो ड्रिल करते हैं, ड्रिल ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, लेकिन जब पाइलिंग वगैरह करते हैं और जहाँ पे काव डंग मौजूद नहीं होता है, तो उस जगह पे हम लोग बेंटोनाइट के लिए लाते हैं, या फिर बेंटोनाइट पाउडर बोल के आता है मार्केट में। ठीक है, तो बेंटोनाइट का इस्तेमाल हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये लुब्रिकेंट का काम करता है, तो लुब्रिकेंट का काम करता है, तो इसको यूज़ करते हैं। तो जितनी बातें हम लोगों ने कहा उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो कचरा हो गया, इसको झेल लेना भाई। चलो यहाँ से लिख देते हैं। ठीक है, जितनी बातें, इट इज़ केमिकली वेदर्ड वोल्केनिक ऐश। अब क्या होता है, इसके अंदर क्या पाया जाता है, माउंट मोरेलोनाइट पाया जाता है, तो लिख देते हैं इट कंसिस्ट ऑफ हाई परसेंटेज ऑफ, देखो जगह पर बचता ही नहीं है माउंट मोरेलो, चलो इधर लिखते हैं माउंट मोरेलोनाइट। ठीक है, जब ये पाया जाता है तो इस हिसाब से क्या होगा, हेंस इसके अंदर क्या कौन सी क्वालिटी पाई जाएगी, ये हाई प्लास्टिक होगा, यानी हाई प्लास्टिसिटी, हाई श्रिंकेज एंड स्वेलिंग, यानी कि सूजना फूलना, स्वेलिंग प्रॉपर्टीज एंड लो क्या होगी इसके अंदर, शेयर स्ट्रेंथ बात किए थे ना अभी, शेयर स्ट्रेंथ, लो शेयर स्ट्रेंथ पाई जाती है। और लास्ट पॉइंट हम लोग क्या बात किए थे कि इसको ड्रिलिंग ऑपरेशन में काम करते हैं क्योंकि इसके अंदर लुब्रिकेंट की प्रॉपर्टी पाई जाती है, लुब्रिकेशन पाई जाती है। इसको भी मेंशन कर लेते हैं कि इट इज़ यूज्ड टू नहीं लिख के, यूज्ड एज lubricant for drilling operation, drilling operations। ठीक है, तो ब्लैक बेंटोनाइट सॉइल क्या होता है इसके बारे में हम लोग कायदे से और डिटेल में समझ चुके हैं, और आई थिंक मैं मानता हूँ। अब 10th के बाद 11th जो अपना आएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी आप लोगों ने नाम सुना भी होगा, ब्लैक कॉटन देखा भी होगा, वैसे सारी चीज़ें देखी होगी, बस आप टेक्निकली उसके नाम को नहीं जानते हैं, समझ लो। तो नेक्स्ट जो सॉइल है वो भी इससे सिमिलर ही है, ब्लैक कॉटन सॉइल देखो इसके नाम में जो सॉइल, तो सॉइल है ब्लैक और कॉटन, यानी कि इसमें कुछ छुपा हुआ है, नाम में ही सारी चीज़ छुपी रहती है। ठीक है, तो ब्लैक कॉटन सॉइल जो होता है वो ब्लैक कॉटन इसलिए कहते हैं कि कॉटन के गुणों में जो है ये काफ़ी मदद करती है। ठीक है, जो अपना जो साउथ इंडिया का पोर्शन पाया जाता है, महाराष्ट्र वगैरह, वहाँ पे ब्लैक कॉटन सॉइल मतलब ज़्यादा पाई जाती है, जिस वजह से क्या होता है कि वहाँ कपास की खेती, कपास को हिंदी में कहते हैं कॉटन को कपास, तो वहाँ कॉटन की इरिगेशन फर्टिलाइजेशन ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ब्लैक कॉटन है और ये दिखने में काले कलर का होता है, तो क्या हो गया, ब्लैक कॉटन सॉइल। सेम बात है कि इसके अंदर भी माउंट मोरेलोनाइट पाई जाती है एक्सेस में। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है माउंट मोरेलोनाइट पाई जाएगी तो वो सारी प्रॉपर्टी जो बेंटोनाइट सॉइल में पाई जाती थी वो सारी जो चीज़ें तो पाई जाएगी। इसके अलावा इसके अंदर जो है ये ये जो फॉर्म्ड होता है वो बेसाल्ट रॉक को अगर आप पढ़े होंगे बिल्डिंग मटेरियल में, या नहीं पढ़ेंगे तो पढ़ लेंगे, तो बसाल्ट रॉक से ये ना इसकी फॉर्मेशन होती है। ठीक है, और इसके साथ साथ ये माउंट मोरेलोनाइट भी इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो जितनी बातें अभी हम लोग कहे हैं तो उसको सारे को मेंशन कर लेते हैं। तो क्या होता है, इट इज़ रेसिडुअल सॉइल,
रेसिडुअल सॉइल दिख रहा है ना, सॉइल फॉर्म्ड फ्रॉम बसाल्ट, इसको हाईलाइट कर दिए, बसाल्ट एंड हैव एक्सेस ऑफ क्या, माउंट मोरिलोनाइट। ये माउंट मोरिलोनाइट जो है ना तुम्हारी जान नहीं छोड़ेगा जब तक के लिए मिनरोलॉजी पढ़ना लो या पूरे सॉइल मैकेनिक्स में, कई बार इसके नाम को सुनने को मिलेगा, माउंट मोरिलोनाइट इन इट। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ हम लोग क्या बात किए थे कि इससे कॉटन की खेती की जाती है, तो कॉटन ग्रो किया जाता है, तो इसलिए इसका नाम भी है ब्लैक कॉटन सॉइल, और दिखने में काला होता है। तो दोनों चीज़ को एक ही साइज मिला के एक सेंटेंस में लिख सकते हैं क्या, कि इट इज़ डार्क इन कलर, इट इज़ डार्क इन कलर एंड सुटेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन के ग्रो के लिए काफ़ी सूटेबल होता है। ठीक है, तो ब्लैक कॉटन सॉइल क्या होता है, इसको आई थिंक मैं जब समझता हूँ कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो अपना होता है वो होता है 12th नंबर लेटेराइट सॉइल। क्या होता है, लेटेराइट सॉइल क्या होता है, तो लेटेराइट सॉइल जो है वो इसके अंदर जो है ना वो केमिकली वेदर्ड सॉइल है। ठीक है, और ये जो है ना जनरली हिली एरियाज़ में पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा दिख नहीं रहा, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। ये जो है ना हिली एरिया के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो है ना इसकी जो फॉर्मेशन होती है वो केमिकली होती है, और किस तरह से होती है, लीचिंग आउट करके होती है। किस चीज़ को, सिलिशियस कंपाउंड जो होती है, सिलिका से बनता है। ठीक है, सिलिशियस कंपाउंड को लीचिंग आउट करके इसकी फॉर्मेशन की जाती है, और इसकी जो डिकम्पोजिशन होती है वो Fe2O3 और Al2O3 के ज़रिए होती है। ठीक है, तो जितनी बातें अभी कहें इसको पॉइंट बना के लिख सकते हैं कि इट इज़ द टाइप ऑफ सॉइल दिख रहा है ना, हाँ, फॉर्म्ड ड्यू टू लीचिंग आउट ऑफ क्या, सिलिशियस कंपाउंड दिख रहा है, हाँ ठीक है, कंपाउंड एंड डिकम्पोजिशन ऑफ Fe2O3 एंड Al2O3। और एक बात और क्या बताए थे कि ये कि जनरली क्या पाया जाता है, हिली एरिया में पाया जाता है। तो इसको यहाँ पे तो होगा नहीं, अभी दूसरे पेज में लिख लेते हैं। ठीक है, जनरली फाउंड, तो पेज रेस्ट एक पॉइंट और बच जाता है क्या इसमें, कि इट इज़ फाउंड इन क्या कहते हैं, जनरली फाउंड इन हिली एरियाज। ठीक है, तो इसको भी लिख देते हैं कि इट इज़ जनरली फाउंड इन हिली एरियाज। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का जो सॉइल है, थोड़ा अब स्पीड करना हो क्योंकि वीडियो लंबा होता जा रहा है और टॉपिक कम होता जा रहा है। ठीक है, ये 12th, अब 13th आएगा अपना। 13th नंबर जो होगा वो मक सॉइल होगा, मक सॉइल क्या होता है, तो ये जो है वो ये ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन से बना होता है। ठीक है, और जो ये मिक्सचर होता है फाइन पार्टिकल, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन बनता है, तो ऑर्गेनिक मैटर के फाइन पार्टिकल और इनऑर्गेनिक मैटर के फाइन पार्टिकल के मिक्सचर होता है। ठीक है, और ये जो है मतलब पाया कब जाएगा, जो फाउंड कब मिलेगा कब, जैसे अगर फ्लड वलड आता है तो उस टाइम में आपको ये मिल जाएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन होता है और उसके बाद ये जब वाटर के साथ नीचे ओवरफ्लो होकर आता है, तो ये जब जनरली पाया जाएगा कहाँ पे, मार्शी एरिया में पाया जाएगा, या फिर और रिवर का अगर ओवरफ्लो होता है या फ्लड वलड आता है तो उस टाइम में पाया जाता है। ठीक है, तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब पॉइंट में आता है तो लिख देते हैं। तो जितनी बातें इसके बारे में हम लोग कहें उसको लिख लेते हैं। क्या होगा, इट इज़ ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन के बाद बनता है, तो इसको लिख देते हैं, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ फाइन पार्टिकल ऑर्गेनिक सॉइल। कौन सा, फॉर्म्ड ड्यू टू डिकम्पोज्ड, आतेगा यहाँ पे नहीं आएगा, डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक
मैटर एंड क्या होगा, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ फाइन पार्टिकल ऑर्गेनिक सॉइल एंड इनऑर्गेनिक सॉइल। ठीक है, पाया कहाँ जाता है, इट इज़ फाउंड इन कहाँ पे, मार्शी एरियाज, या और आफ्टर फ्लड लिख दो, या फिर आफ्टर द ओवरफ्लो ऑफ रिवर। ठीक है, मक सॉइल के बाद जो नेक्स्ट अपना सॉइल आता है 14th नंबर, वो आता है पीट सॉइल। ये भी इस सॉइल से भी आप फेमिलियर है, लेकिन आपको बस टेक्निकली उसे जानते नहीं है, लेकिन देख चुके हो, जानते हो। ठीक है, पीट सॉइल क्या होता है कि वैसा सॉइल जिसके अंदर वेजिटेटिव मैटर, यानी कि जितनी भी फील्ड में, नहीं खेतों में जितनी भी सॉइल पाई जाती है उसके अंदर क्या होता है, वेजिटेटिव मैटर पाया जाता है, क्योंकि ग्रोइंग होती, क्रॉप्स ग्रो होते हैं, तो क्या होता है कि उसके हार्वेस्टिंग के बाद, यानी कटाई के बाद जो भी नीचे में उसके जो बच जाते हैं खरपतवार वगैरह, या फिर उसके जो रूट्स वगैरह बच जाते हैं, तो वो सारी चीज़, और भी उसके सब्जियों की अगर खेती कर रहे हैं तो उसकी लीफ वगैरह हो गया, तो ये सब सारी चीज़ें अगर सॉइल के अंदर पाई जा रही है, या फिर कई सारे मतलब घास वास वाले पौधे जो हो जाते हैं, तो उसके रूट्स वगैरह हो गए, तो वो सब सारी चीज़ें अगर सॉइल में पाई जाती है, तो वैसे सॉइल को हम क्या कहते हैं, पीट सॉइल कहते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके अंदर क्या है, सारी चीज़ें ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, जितनी भी हैं, जितने भी रूट्स वगैरह है, जो भी लीफ वगैरह है, तो इसको इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा जो है ना, इसकी कंस्टिट्यूएंट ऑर्गेनिक मैटर की जो प्रेजेंस होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं, क्या होगा, ब्लैक नहीं ब्लू से लिखते हैं कि इट इज़ हाईली ऑर्गेनिक सॉइल, it is highly organic soil which almost entirely entirely consist of decomposed vegetative matter। इसके अंदर वेजिटेटिव मैटर पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बताए थे कि इसके अंदर जो है ना, क्या कहते हैं, जो भी ऑर्गेनिक फाइबर पाए जाते हैं, तो ये जो है ना क्या हो जाता है, अब ज़्यादा से ज़्यादा अगर रूट वूट ये वो लीफ वीफ सॉइल के साथ पाया जाएगा, तो ये क्या होता है कि हाईली कंप्रेसिबल बन जाता है, जिसकी वजह से। ठीक है, तो इसके अंदर एक पॉइंट और हो सकता है कि इट इज़ हाईली फाइब्रस एंड कंप्रेसिबल। ऑब्वियस सी बात है, इसके अंदर वॉइड गैप ज़्यादा आ जाएंगे तो कंप्रेसिबल होगा ही, हाईली कंप्रेसिबल। देखो, पीट सॉइल और मक सॉइल में थोड़ी सिमिलैरिटी दिखती है ना, कि ऑर्गेनिक मैटर इसमें भी, इनऑर्गेनिक भी ऑर्गेनिक पाया जाता है, इसके अंदर भी ऑर्गेनिक पूरे सारी चीज़ें पाई जाती है, उसी के डिकम्पोजिशन से बनता है। ठीक है, तो ये पीट सॉइल और मक सॉइल को अगर हम कंबाइनली देखें, तो कंबाइनली इस सॉइल को हम जो है दोनों को अगर जोड़ की बात करें, तो इन दोनों सॉइल को जोड़ने के बाद, यानी ऐड करके कंबाइन अगर कहते हैं, इस दोनों सॉइल को जोड़ने के बाद कंबाइन इस सॉइल का एक सॉइल का नाम आता है, उस सॉइल को कहते हैं कुमुलोस सॉइल, यानी पीट सॉइल। तो इसको लिख देते हैं नोट करके, सॉरी एक पेन से लिख रहे हैं, दिख रहा है नोट में लिख देते हैं मक सॉइल प्लस पीट सॉइल, इन दोनों कंबाइंड रूप से हम क्या कहेंगे, कुमुलोस सॉइल। दिख रहा है ना, ठीक है, फाइन। तो ये मेरा 14th नंबर आ गया था, क्या, पीट सॉइल। ठीक है, एक और सॉइल या एक दो और देख लेते हैं, चलो एक पहले 15th पे देख लेते हैं, क्या पीट हो गया, लोम सॉइल। क्या होता है, तो लोम सॉइल कुछ नहीं है, ये जो है क्ले, सिल्ट और सैंड का मिक्सचर होता है। क्ले क्या है, सिल्ट क्या है, सैंड क्या है, वो आगे का क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल पढ़ेंगे, उसमें आपको वैसे तो मोटे तौर पे पता होगा, लेकिन आगे चल के डिटेल पढ़ेंगे क्ले क्या है, सिल्ट क्या है, सारे सॉइल हैं। ठीक है,
लेकिन इसको इसके साइज़ के हिसाब से हम लोगों ने बांट दिया है, नाम अलग अलग कर दिया है। तो क्ले सिल्ट और सैंड का जो मिक्सचर होता है उसको हम लोम सॉइल कहते हैं। लोम सॉइल को लिख देते हैं कि इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ क्ले सिल्ट एंड सैंड। तीनों को कंबाइनली अगर कहा जाए एक लाइन में नाम, तो क्या हो जाएगा, लोम सॉइल। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपना जो है ये टाइप्स ऑफ सॉइल को ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है और इसीलिए हम इसको रोक रहे हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे तो वो बात करेंगे हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल में देखेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल जो है ना काफ़ी इंटरेस्टेड सब जो है ना ये टॉपिक भी होगा और पढ़ने में काफ़ी मज़ा भी आएगा। इसके अंदर हम सॉइल को डिटेल में पढ़ेंगे कि सॉइल आखिर होता क्या है, या सॉइल जिसको हम समझ रहे हैं वो आके सॉइल है या कुछ और उसको कहते हैं। इसके अंदर हम लोग जो है ना फिर ये देखेंगे कि सॉइल में क्या क्या पाए जाते हैं। कंबाइंड सॉइल को किन किन चीज़ों को मिला के सॉइल कहते हैं। वाइट क्या होता है, वाइट रेशियो क्या होता है, वाटर कंटेंट क्या होता है। ठीक है, फिर पोरोसिटी क्या होते हैं, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखेंगे। ठीक है, और फिर इसमें फेज सिस्टम सबसे पहले तो आएगा। फेज सिस्टम, 3 फेज सॉइल बेसिकली 3 फेज सिस्टम होती है, यानी कि सॉइल के अंदर सॉलिड पाए जाते हैं और क्या कहते हैं, एयर और वाटर कहते हैं। और एयर वाटर को हम लोग कंबाइनली क्या कहते हैं, वॉइड कहते हैं। ठीक है, किसी सॉइल में अगर सॉइल फुल्ली ड्राइड है तो उसके अंदर सॉलिड के साथ केवल क्या पाया जाएगा, केवल और केवल ओनली एयर पाया जाएगा, क्योंकि वो ड्राइड है। अगर सॉइल सेचुरेटेड है तो उसके अंदर एयर नहीं पाया जाएगा, तो क्या पाया जाएगा, सॉइल और वाटर पाया जाएगा। तो वहाँ पर 2 फेज सिस्टम का भी एक वहाँ पे एंट्री हो जाएगी, क्या होता है वो भी पता चल जाएगा। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल में देखेंगे। ठीक है, तो ठीक है, वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक कर लो यार, और ना पसंद आया हो तो कमेंट करके बता दो कि यार क्या इसमें ये कमी बेसी रह गई है। ऑब्वियस सी बात है, कमी तो होगी ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ठीक है, फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।